हैं हम सैम्पल प्रॉब्लम 2 एंड इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज जब आप क्लास 12th 11th में जाते हो ना, तो इसी टाइप की इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ता है वहाँ पर। मतलब इनइक्वालिटी, यहाँ पे तो हमें इक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, वहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करी जाती है, ठीक है। मतलब वहाँ ग्रेटर देन लेस देन ऐसा, मतलब जैसे यहाँ इक्वेशन दी ना इक्वल टू लगा हुआ है, वहाँ ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ लगा रहेगा, ठीक है। तो वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमको यहीं पर कराई जा रही है, ठीक है। और बहुत बढ़िया मैं इसको क्वेश्चन बोलूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स दिस दिस एंड दिस। यहाँ पे 3 लाइन की इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, और थर्ड लाइन की इक्वेशन है 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये अच्छा, बच्चा बोलेगा मैं तो इसका भी ग्राफ बना लूँगा, इसका भी और इसका भी एक ग्राफ पेपर लूँगा, ग्राफ बना लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या है। बिल्कुल सही, लेकिन मना किया उसने। पढ़ो कैसे करना है, ग्राफिकली नहीं करना है, एल्जेब्रिकली करना है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, रफ वर्क में चलते हैं। और रफ वर्क में अगर आप ध्यान से चेक करें तो अगर मैंने फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाया, मान लो कुछ ऐसा है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। और सेकेंड लाइन का मैंने ग्राफ बनाया, मान लो कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये वाली, ठीक। ये आपकी सेकेंड लाइन है। अब आपको एक बात तो यहीं से पता चल गई क्या, कि भाई अगर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन होगा किसका, फर्स्ट का और सेकेंड का। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लें, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लें, तो हमको ये वाले पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है, ए, तो ये वाले पॉइंट का ये असली कोई ग्राफ नहीं है, ये नकली ग्राफ है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, है ना। वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कैसा। लेकिन हाँ, ये दोनों लाइंस मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो पॉइंट ए के वर्टेक्स मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर हम फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को सॉल्व करें तो जो भी x, y आपको मिलेगा वो किसका सॉल्यूशन होगा, 1 और 2 का। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल का एक वर्टेक्स मिल जाएगा। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। अब उसी ग्राफ पेपर पर अगर हमने थर्ड लाइन का भी ग्राफ खींचा, ठीक है, तो सपोज थर्ड लाइन का ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ये थर्ड लाइन है। अच्छा, एक चीज़ आप देखते हो, थर्ड लाइन क्या करेगी, फर्स्ट लाइन से भी इंटरसेक्ट करेगी कहीं पर, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड को किसके साथ सॉल्व करना होगा, फर्स्ट के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट बी का वर्टेक्स मिलेगा, जो भी x, y की वैल्यू आएंगी। और इसी तरीके से जो थर्ड लाइन है वो सेकंड के साथ भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आई? तो आपको क्या मिलेगा, हाँ, सी पॉइंट का आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। तो देखो पता है मैं कैसे करता हूँ, समझो ना, आप वैसे ही करोगे। ये तो हमने डायग्राम बना के बस आपको विजुलाइज कराया। आपको ऐसे करके एक साइकिल बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। फर्स्ट को सेकंड के साथ सॉल्व करना है, फिर सेकंड को थर्ड के साथ सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? चेक करो ना, फर्स्ट को सेकंड के साथ करोगे, अगर फर्स्ट को सेकंड के साथ करोगे तो एक वर्टेक्स मिलेगा, सेकंड को थर्ड के साथ, चेक करो, ये रही सेकंड और ये रही थर्ड, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही तो सेकंड कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ सॉरी, कोऑर्डिनेट मिलेगा, सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और थर्ड को 1 के साथ, चेक करो, ये देखो लाइन थर्ड, ये थर्ड की लाइन और ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करी तो आपको थर्ड वर्टेक्स मिल जाएगा। बात समझ में? अब एग्जाम में कैसे करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। क्या लैंग्वेज लिखोगे, द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस फॉर्मिंग इट्स 2 साइड्स। बात समझ में? ये क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हमको तब मिलेगा जब हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। किसका कॉमन सॉल्यूशन? उन लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे जो लाइंस ट्राइंगल की साइड को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान से चेक करो ना, यही लाइन का कुछ पार्ट ही तो क्या बना देता है, ट्राइंगल का साइड। इस लाइन का ही तो कुछ पार्ट क्या बना देता है, क्योंकि लाइन तो बहुत लंबी होती है, ठीक है, बट ट्राइंगल तो हमारा डेफिनेट रीजन में होगा, तो लाइन का कुछ पोर्शन ही तो ट्राइंगल बना देता है ना, ट्राइंगल का साइड बना देता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशन फॉर्मिंग इट्स 2 साइड्स। तो बस अब करते हैं, सबसे पहले क्या, सॉल्विंग व्हाट, वहाँ से साइकिल बना लीजिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। चलो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने 1 ली, करेक्ट, और 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बताइए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। हाँ भाई बताओ किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, y को करना, बहुत सही रहेगा। तो हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। कर दो,
2 5 ज़ा 10x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आई और फर्स्ट तो आपकी ऐसी। अब क्या करेंगे, एडिंग दिस एंड दिस, इसका कुछ नाम रख दो। देखो इसको आप 3 तो नहीं रख सकते उसका नाम क्योंकि उसका नाम क्या है 3 है ना भाई, उसको नहीं डिस्टर्ब करूँगा मैं, तो उसको मैं 4th रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम आपको? हाँ, तो एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ, आइए ऐड करते हैं। तो सेकेंड को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 और इसके नीचे फोर्थ क्या आपका 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करते हैं, 2y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस x के सामने 1 है यानी कि 11x करेक्ट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11। नाउ डिवाइडिंग बाय इस 11 को उधर भेज दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, या फिर बोथ साइड 11 से डिवाइड कर दो। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा और यहाँ 11 से 11 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई करेक्ट। नाउ अब ये x की वैल्यू 1 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें यहीं पे, तो x की वैल्यू 1 रखिए यहाँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। आप लैंग्वेज जरूर लिखिएगा वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू 1 रखा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 को राइट में सेंड भेजो, तो 2y इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ये 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नाउ 2 को 0 के नीचे भेजो या डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करोगे, 2 से 2 गया, 0.2 क्या होता है 0, और 2/0 होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, तो 0.2 0 होता है, 0 के नीचे कोई भी नंबर है 0। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास y इज इक्वल्स टू वॉट 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज व्हाट 1 और 2 को सॉल्व किया आपने तो हाँ 1,0, तो इस ट्राइंगल का जो फर्स्ट वर्टेक्स है यानी कि वर्टेक्स ए उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब हम क्या करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ लिखा क्या, नाउ सॉल्विंग, किसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड एंड, देखो मैंने क्वेश्चन में इक्वेशन लिख दी, जब आप आंसर करोगे तो पहले तीनों इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन 1 2 3 ये सब, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी क्या, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, ये तो हुई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 17। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें जिसको एलिमिनेट कर लो, बताओ किसको करना चाहते हो, x को एलिमिनेट कर लें, कोई प्रॉब्लम है? तो इसके लिए इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, क्योंकि यहाँ x के सामने क्या है 6 है, इसको 6 से करो, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 6 क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 2 ज़ा 12 y इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6। और ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने नाम क्या दे दिया फिफ्थ। अब क्या करते हैं, थर्ड में से फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले किसको कॉपी करेंगे, थर्ड को करते हैं कॉपी, तो 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 17, और इसके नीचे कॉपी करेंगे किसको फिफ्थ को, क्या है 6x और प्लस 12y इज इक्वल्स टू 6। हाँ भाई, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, बिकॉज 6x यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी, तो जब साइन सेम होते हैं तो हम साइन नीचे चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 11 आपका। ठीक, और 6x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। हाँ भाई ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पे ध्यान दें, ये 12 के सामने क्या मान हो गया माइनस, तो माइनस 12y और प्लस y माइनस 11y, साइन आएगा माइनस का माइनस 11y। ठीक, अब आ गया क्या आपके पास, बताइए आ गया आपके पास माइनस 11y इज इक्वल्स टू 11। बताओ बोथ साइड कौन से नंबर से डिवाइड लगाएं, 11 से कि माइनस 11 से, माइनस 11 से। इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला माइनस 11 हट जाएगा यहाँ से, तो डिवाइडिंग में माइनस 11 बोथ साइड, तो माइनस 11 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और माइनस 11 से हमने राइट में, तो देखो माइनस से माइनस गया यहाँ, 11 से 11 गया, और यहाँ 11 से 11 कटा तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस भी है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई -1। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये आपने किसको किसको सॉल्व किया, सेकेंड और थर्ड को। ध्यान से चेक करिए, ये रही सेकेंड और ये रही थर्ड, यानी कि आपको किसके वर्टेक्स मिल गए, आपको पॉइंट सी के वर्टेक्स मिल गए। तो पॉइंट सी के वर्टेक्स क्या है बताइए, x, y। x कितना आया था यहाँ पर
अच्छा अभी x निकाला नहीं है, चलो तो y की वैल्यू -1, मतलब y कोऑर्डिनेट तो मिल गया ना ये वर्टेक्स c का, तो ये y कोऑर्डिनेट लिख दो। अभी x निकाल लेते हैं। y की वैल्यू -1 है, इसको ले जाके हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ध्यान से चेक करिएगा, x + 2 इंटू y की वैल्यू क्या रखनी है, -1 = 1। तो x + -, 2 1 = 2 = 1, 2 को उधर भेज दो, तो x = 2 + 1 कितना होता है, 3 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, इसका मतलब कि जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -1। अब पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सेकंड थर्ड को, अब किसकी बारी है, थर्ड और फर्स्ट की। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, 5x - y = 5, और थर्ड क्या है आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, और थर्ड क्या थी आपके पास, 6x + y = 17, ये आपके पास थर्ड थी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। बताइए क्या करें, बहुत इजी है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ -1, यहाँ +1, तो ऐड कर देते हैं। तो एडिंग व्हाट, एडिंग 1 and 3 ऐड कर देते हैं। तो 1 को लिख लीजिए पहले, यानी कि 5x - y = 5, फिर थर्ड लिख लीजिए 6x और प्लस y = 17 ऐड करते हैं। y नेगेटिव y पॉजिटिव कैंसिल, 6 + 5 क्या होता है, 11, 11x = 17 + 5 कितना हो जाएगा, 7 3 20 22, यस, डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड। तो 11 से लेफ्ट में और 11 से राइट में डिवाइड, 11 से 11 गया, x = 11 1 11 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नाउ पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर कहीं भी रख दो, थर्ड में रखने, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो 6 2 12 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है, 2 ना। तो पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 3, तो 6 2 12 प्लस y = 17, 12 को उधर भेजो, तो y = 17 - 12 कितना आ जाएगा, y = 17 - 12 कितना होगा, 5। ठीक है, यानी कि जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x, y, यानी कि 2, 5, 2, 5। अब हम लास्ट में क्या आंसर करेंगे बताइए, हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, लैंग्वेज सुन लीजिए। सो द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 0, 3, -1 एंड 2, 3। ऐसे करके आप आंसर करोगे।